सबसे पहले तो चौथे वार्षिक उत्सव की, सदन के जन्मोत्सव की सभी को हृदय से भाव भरी बधाई हो। सुनहरा अवसर आया, अनहद की तान सुनी, परमात्मा का आविर्भाव हुआ। आत्मा में कंपन हुआ, परमात्मा के महान भाव से संत का आगमन हुआ। भक्त और भगवान का मिलाप हुआ। संलाप के भाव सारे भाग खड़े हुए। भाव योगी संत हमारे भगवान ने भक्त के लिए रक्षक बनकर रक्षा का साथ निभाने के लिए अपने हस्त कमल से रक्षा का सूत्र बांध ही दिया। जब ऐसा अलौकिक आभास पाया तो दिशा मधुर हुई, अनुकूल हुई और ज्ञान हुआ कि सत्संग करना और अपने इष्ट को हर प्राणी में देखना सदा शुभकारी है, लाभकारी है। वो प्राणी कभी सफल और असफल, गुण अवगुण इससे परे हो जाता है। रक्षा करने वाला ईश्वर जब कलाई पकड़ लेता है, जब शादी होती है तो एक लड़के की रक्षा उसका वर करता है, उसी तरह से सद्गुरु अपने भक्त की रक्षा करते हैं। वो तो नश्वर है, कर भी सके, बीच मझधार में छोड़ भी दे, नाराज भी हो जाए, लेकिन ये कभी नाराज नहीं होते हैं। भाव योगी संत ने अपने जीवन में सत्य को पाया और अपने सद्गुरु के लिए बार बार प्रार्थना करी कि मेरे अंतरात्मा के साथी तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसी तरह से सद्गुरु देव के लिए सद्गुरु देव के बच्चे भी सत्य के लिए अपने सद्गुरु देव को अंतरात्मा से अपने प्रियतम को पुकारते हैं। और सद्गुरुदेव आज हमारे बीच में अपने आत्मदेव को, अपने हमदम को और हमारे को खुशियां बांटने के लिए, प्रसन्नता देने के लिए हम बच्चों के आमंत्रण के भाव को दिल से स्वीकार करके निमंत्रण का भाव हमें देने के लिए, श्वास प्रश्वास में हमारा साथ निभाने के लिए, हमें अपने भावों से सजाने के लिए, हमारा पालनहारा बनके, हमारा लालन पालन करने के लिए, हमारे जीवन को सुगंधमय बनाने की प्रेरणा देकर हमारे प्रेरणा स्रोत बन गए, हमारा आधार बन गए। अब हमारे जीवन में दुर्गंध का क्या काम? दुर्गंध तो दूर कर देती है। किसी में दुर्गंध आ रही है तो हम कहेंगे दूर, तो सद्गुरु भी कहते हैं दूर, अभी सुगंध तो फैलने दो। कामना, वासना, विकार, ये क्या है? ये हमारे जीवन को खराब कर रहे हैं। मनुष्य जीवनी बहुत अलौकिक योनि है, बार बार नहीं मिलेगी। 84 लाख के बाद ये योनि मिली है।
और ये तेरा मेरा, ये जमीन जायदाद की लड़ाई, ये धन दौलत, ये नश्वर, अरे ये इनसे मुक्ति तो नहीं मिलेगी। शुद्ध धारा लक्ष्मी तो पापियों की भी होती है, फिर धर्मात्माओं के क्या है? बताओ फिर क्या है? संत ये नहीं देखते हैं, सुदामा के पास तो कुछ नहीं था और सब कुछ हो गया। हमारे सद्गुरु, हमारे भाव योगी संत जब हमें शरण में ले लेते हैं तो हमारे अंदर में भाव आता है। जब हम ये उत्सव मनाते हैं तो कि ये युगल जोड़ी पिलानी धरा पर हम सबके लिए अवतरित हुई है, हम सबके लिए गुरुदेव आए हैं। अब हमें भक्त प्रहलाद के जैसे विश्वास के साथ अडिग रहकर भक्ति करनी है। फिर जैसे भक्त प्रहलाद के लिए प्रत्यक्ष भगवान आ गए, वैसे हमारे गुरुदेव भी प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे गोपियों के सामने अनेक भगवान कृष्ण हो गए। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है और कहना है कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी है, जन्मदाता है। आप हमारे अवगुणों को मत देखना, हमारे कर्मों को मत देखना। आप हमारे माता पिता हो, बंधु सखा हो, ज्ञान विद्या हो, कुटुंब परिवार हो, धर्म तीर्थ हो, देवी देवता हो। हम तो आपकी शरण में हैं, आपके बच्चे हैं। हमें तो विचार भाव से ऊपर उठाओ। सदगुरुदेव अंदर में क्या बोल रहे हैं पता है? कि तुम बहुत चालाक हो, तुम्हारा काम होता तो तुम बच्चे बन जाते हो, नहीं तो तुम बड़े बन जाते हो, बहुत समझदार बन जाते हो। और नहीं, मैं तो अज्ञानी, मैं तो अबोध, मैं बावली, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन 10 रुपए भी कोई आंटी में से तो निकलवा तो ले, जो कुछ ही नहीं पता तो। लेकिन प्रार्थना करें हम कि मेरे से नहीं छूट रहा ये भगवान, मेरे से नहीं छूटता है, पर मैं आपकी शरण में हूं। विचार भाव से ऊपर उठाओ। मैंने कहा था उत्सव मनाने के लिए सद्विचार, सद्बुद्धि, सत्कर्म, सद भावना, सदपथ, 5। एक और आज छठे दिन दे रही हूं, सद्वाणी। वाणी का सदा सदुपयोग करो। वाणी समय समय पे भाव व्यक्त करने के लिए है। वाणी से कभी बुराई का करने का पाप मत करो, किसी की भी बुराई मत करो। और सदगुरुदेव का क्या कहना है अपने भक्त को कि जो तुम्हें मुझसे मिला है वो वाणी के द्वारा व्यक्त करो और वितरित करो सब में। ये मत सोचो ये तुमसे ऊपर चला जाएगा तो तुम्हारा नाम नीचा हो जाएगा क्या। ये हीन भावना का त्याग करो, नहीं तो उत्सव मनाया नहीं मनाया बराबर है। उत्सव हम समय समय पर क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उदासी छा जाती है, आलस्य आ जाता है, कई समय हो जाता है सत्संग में आए हुए, तो उत्सव मनाते हैं एक साथ हम सब मिले और मन में उत्साह उमंग हो। कल हमें बाबा ने पीले रंग की साड़ी यानी वसंत पहनाया आप सबको। यानी पीला रंग पीतांबर का रंग, प्यार का रंग। पीत वसंतधारी प्रीति दो और वसंत धारण नहीं करना पड़े, यानी और जन्म नहीं लेना पड़े, खाली प्यार। अब कुछ भी मत करो, न धर्म करो, न कुछ मंदिर जाओ, न आप कुछ और करो, कोई लेक व्रत करो,
पर प्यार जरूरी है। आप जिसे वासना प्यार करे वो वासना है। प्यार में तीनों गुणों से प्राणी ऊपर उठता है जब जीवन उत्सव बनता है। जितना प्यार हम शरीर के साथियों से करते हैं उतना प्यार भगवान कह रहे हैं हर एक प्राणी से हो। छोटे हैं तो छोटी बहन हो, बच्ची हो, माँ हो, और कोई रिश्ता हो, भगवान देखो भगवान के आगे सब प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान सबको प्यार करते हैं और भगवान के यहाँ थोथ भी नहीं है। इस बात का भी याद ध्यान रखना कि आप भगवान को रोके और दिखा दो, भगवान के ना ना मैं ऐसे आंसू को देखता ही नहीं। जो प्यार के लिए रो रहा है उसके आंसू मैं खुद पूंछता हूं, क्योंकि तभी तो वो अंतर्यामी। हम अंतर्यामी तो नहीं है पर हमारे अंतर में जो बैठा है उसका तो हमें ध्यान होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्या उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें परिवार दिया है, उसने हमें पूरा इंद्रिया कर्मेंद्रिया सब दी। अब सदुपयोग करना सदगुरु ने सिखाया है, करना हमें है। 6 दिन का मैंने आपको बताया, कुछ ये नहीं कहा आप इतने पैसों का दान करो, धर्म करो, भूखे मर के व्रत करो, है कुछ नहीं कहा। खाली सद्वाणी, सद्विचार, सद्भावना, सत्कर्म और सद्गुण, सद्गुण नहीं दिया था शायद, और सतपथ, ये चीज अपनानी है। खाली असत्य नहीं अपनाना है। आप 100 सत्य बोलो, एक असत्य बोलो, आपका 100 का 100 खत्म हो गया। जैसे आपने 100 रुपए जमा करवाए बैंक में तो आपके 99 रुपए निकल गए एक झूठ से, तो आपके 99 पुण्यक्रम खत्म हो गए झूठ से। भगवान कहते हैं झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। सत्य ही भगवान है, सत्य ही अवतार है। ऐसा अवसर ही नहीं पड़े कि हमें झूठ बोलना पड़े। क्या कई बार क्या है, पति झूठ बोल जाता है पत्नी के डर के कारण, पर वो बात 10 दिन बाद में पता चलती है तो क्या हालत होती है। तो वो क्या कहता है, मैं तो डर के कारण बोल गो, तेरे से हो गई ना लड़ाई, पाप तो हो गया ना। तो ऐसा डराओ भी मत कि उसको झूठ बोलना पड़े, बच्चों को झूठ बोलना पड़े। आपसे कोई डरता तो आप ये कहो क्या मैं डायन हूं क्या जो मेरे से लोग डर रहे हैं? अब पहले के बच्चे अपने पिता से कितना डरते और अब पता ही नहीं चलता पिता है कि छोटा भाई है। पिता ही डरो चाहे। बताओ आप, भाई जमाना है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमारे सद्गुरु देव, हमारे भाव योगी संत हमें अपनी शरण में लेकर, हमारे रक्षक बनकर, हमारे जीवन का उत्थान करने के लिए इस धरा पर आए हैं। और भाव योगी संत ने हृदय से जो भाव मुझे सद्गुरु देव ने अंतःकरण से दिए हैं, लेखनी के माध्यम से सर्वहितार्थ भाव, जिनका आज सुबह शुभम बेला में विमोचन भी होने वाला है। और आज के इस कार्यक्रम से सभी लाभ उठा करके, आनंद लाभ उठा करके, शांतिमय जीवन यापन करके और भावों का भंडारा प्राप्त करो। ले ही रहे हैं भावों का भंडारा, और जीवन को प्रसादमय बनाओ। ओम शांति ही शांति ही शांति।